गाइस, हम इंडियंस बाहर के देश क्यों जाते हैं? अच्छी लाइफ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, राइट? और उनमें से एक पॉइंट होता है विमेन सेफ्टी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, ये विमेन सेफ्टी बाहर के देशों में बहुत अच्छी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो एनआरआईज बाहर जाते हैं वो वापस भी नहीं आते। पर इमेजिन करो, हम लोग बाहर जाके भी ऐसे गंदे काम करने लग जाए, घिनौने काम करने लग जाए कि वहाँ की लड़कियाँ भी सेफ़ ना हो। तो आज की स्टोरी है, आज की क्राइम स्टोरी है गुरमीत सिंह की, जो फैमिली बेस्ड वीज़ा पर आया अमेरिका, और ईयर 2000 में उसको ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। तो 2000 में वो पीआर मिल गई थी, उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई थी अमेरिका की, और उस बेसिस पे वो टैक्सी चलाने लग गया अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में टैक्सी चलाता था वो, और मई 6, 2011 में उसने एक पैसेंजर पिक करी जो कि पीछे टैक्सी में सो गई थी। सो जाते हैं, एक लड़की थी, सो गई थी, रात का टाइम था। अब यहाँ पे विमेन सेफ्टी इतनी अच्छी है अमेरिका में कि नोबडी केयर्स, लाइक सो जाते हैं, लड़कियाँ भी रात को सेफ़ हैं। चाहे वो रात को अकेली वॉक कर रही हों, चाहे वो कैब के अंदर हो, सो जाती हैं। सो गई ये वाली लड़की भी, अगर वो वॉक भी कर रही हो तो भी सेफ़ है। पर ये बंदा भरा बैठा था, इसने टैक्सी घुमाई, एक सुनसान इलाके में लेके गया और चक्कू के ज़ोर पर उसका रेप कर दिया, उस लड़की का, उस पैसेंजर का। वो पैसेंजर नींद से तब उठी जब उसको पता लगा कि गुरमीत सिंह उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और चक्कू उसके गर्दन पर है। गुरमीत ने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, मुंह पे कपड़ा रखा ताकि वो देख ना पाए, बोल ना पाए, कोई शोर ना मचा पाए, और उसका रेप कर दिया। मई 6, 2011 के दिन उसने उसका रेप कर दिया। गुरमीत ने उस पैसेंजर को तो अपनी टैक्सी से निकाला और कहीं पे ड्रॉप करके भाग गया। हो तो समहाउ उस दिन तो वो बच गया। फिर मई 31, 2011, मतलब अबाउट 25 दिन बाद उसने अपनी नेचुरलाइजेशन, मतलब जो सिटीजनशिप होती है अमेरिका की, उसके लिए अप्लाई किया, क्योंकि उसे पता है उसने कांड तो किया है। तो क्या करेगा, उसको लगा कि भाई ग्रीन कार्ड इज़ नॉट परमानेंट, राइट, इंडिया डिपोर्ट कर सकते हैं उसको इस कांड के पीछे। तो उसने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी मई 31, 2011 को। अबाउट 5 महीने लगे। अक्टूबर 19 को उसकी एक्चुअल में इंटरव्यू था सिटीजनशिप का, जिसमें वो सिटीज़न भी बन गया। पर ये बात सबको पता है कि जब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो उसमें क्वेश्चन होता है, हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम इन यूएस, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। ये क्वेश्चन होता है और ये आपको सबको लीगली एंड ऑनेस्टली आंसर करना होता है, जो भी अप्लाई कर रहा होता है इस एप्लीकेशन को। पर इसने उसको किया नो, मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया, मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं हुआ था उस टाइम तक ये, बट कभी क्राइम नहीं किया, उसको भी इसने नो कर दिया। उस दिन तो वो बन गया सिटीजन। पर जनवरी 2012 में पुलिस ने इसको बहुत सारे काउंट्स, लाइक मल्टीपल काउंट्स ऑफ रेप, मल्टीपल काउंट्स ऑफ किडनैपिंग, क्योंकि रिमेंबर ये जो आप टैक्सी में जब आप किसी को उसकी विल के अगेंस्ट आप लेके जाते हो, दैट्स किडनैपिंग। तो मल्टीपल काउंट्स ऑफ किडनैपिंग एंड मल्टीपल काउंट्स ऑफ रेप के लिए पुलिस ने जनवरी 2012 में इसको उठा लिया। चार्जेस अभी पेंडिंग थे, चार्जेस लगे नहीं थे। पर 2 साल के बाद 2014 में गुरमीत को सज़ा सुना दी गई 20 साल की कैद, जब वो एक्चुअल में गिल्टी करार दे दिया जज ने। तो वो अभी भी यूएस की प्रिजन में है। बट मीनवाइल इसी साल 2 फेब के दिन, 2 फेब 2026 को गवर्नमेंट ने उसकी सिटीजनशिप को डी नेचुरलाइज कर दिया और उसकी सिटीजनशिप उससे छीन ली गई है, क्योंकि उसने वो जो गलती करी थी ना, फॉर्म के अंदर जो भरा था कि मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया या मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ, वो उसने गलत लिखा था। हमेशा ऑनेस्टली आपको आंसर करना होता है, वो चीज़, वो फॉर्म हमेशा ऑनेस्टली भरना होता है। बट बिकॉज इसने वो गलत आंसर किया था, इसको इसकी सिटीजनशिप इससे छीन ली गई है 2 फेब 2026 इस साल। बिकॉज दिस इज़ कंसिडर्ड मिसलीडिंग एंड फ्रॉड। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी घपला करेंगे तो एक ना एक दिन बाहर आएगी, और जिस दिन बाहर आएगी वो आपको अंडू कर देंगे, बेसिकली आपसे छीन ली जाएगी। एंड लेट मी रिमाइंड यू, बिकॉज ये नेचुरलाइज सिटीजन था इसलिए इसकी सिटीजनशिप वापस ले ली गई है। अगर ये अमेरिकन बॉर्न होता तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा जेल में जाता। अब बिकॉज ये इसकी सिटीजनशिप वापस ले ली गई है, हो सकता है ये अपनी सज़ा काटने के बाद डिपोर्ट भी हो जाए। तो ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से बता रहा हूँ मैं। बहुत ही रीसेंट न्यूज़ है, इसी साल इसी महीने फेब की न्यूज़ है। आपको सोर्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखना हो। तो अमेरिका का मैसेज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साफ है। अमेरिका की सिटीजनशिप इज़ ग्रेट एंड अ सेक्रेड प्रिविलेज दैट शुड बी अर्न ऑनेस्टली। अगर आप फ्रॉड करेंगे, अगर आप सिस्टम को गेम करेंगे, वो किसी ना किसी दिन बाहर आएगा और वो आपको बाहर निकाल फेंकेंगे। ये हीनस क्राइम किया इस बंदे ने, जो इंडिया से चला, फैमिली बेस्ड पिटीशन पे अमेरिका पहुंचा। 2000 में उसको मिल गई थी ग्रीन कार्ड, यहाँ का काम कर सकता था ऑनेस्टली,
पर भरा बैठा था, चक्कू के जोर पर उसने एक अमेरिकन सिटीज़न का रेप कर दिया। हीनस क्राइम। हम दूसरे देशों में जाते हैं अपनी लाइफ बनाने, सेट करने, और हम इंडिया से ही अपनी वही छिछोरी हरकत भी लेके आ गए साथ में। दिस स्टोरी इज़ अ रिमाइंडर कि हम बाहर के देशों में जाते हैं तो अच्छा काम करें, अच्छा काम करेंगे, लीगली ऑनेस्ट अगर बन के रहेंगे, बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये देश आपको बहुत कुछ देता है। पर अगर आप गलत काम करेंगे तो आपकी एक मिस्टेक, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो वापस आएगी और आपको ही बाइट करेगी किसी ना किसी दिन। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज और लाता रहूँगा, और मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस। बाय।